नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे। पिछली ही वीडियो से मुझे पता चल चुका था कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हो, क्योंकि दिस इज न्यू चैप्टर। इससे पहले आपने कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो आज से आपका एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था उसको एक बार फिर से हम त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, तुरंत रिकैप कर लेते हैं जो जो जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। क्या बताया था? साइन कॉस टेन के बारे में आपको याद होना चाहिए कि एक मैंने ये फार्मूला बताया था कि एल ए एल, लाल बटे क्या होता है, का। ये बहुत पुराना है, जब मैं पढ़ता था तब मेरे गुरुजी भी यही पढ़ाते थे मुझे। तो यहाँ पर है, आपको इसको पढ़ते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं कॉस, इसको पढ़ते हैं टैन। ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, सेक कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। याद करो इस चीज को, मैंने बताया था ना। और उसके साथ साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से कभी भी एक त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज में क्या होगा कि ये जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज जो होता है इसमें 90 डिग्री तो होगा ही। एक जो बचेगा थीटा, जहां पर थीटा होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, एक लंब होती है। अगर आप थीटा यहां पर ले रहे हो तो इसके हिसाब से फिर लंब ये हो जाएगा, और आधार जो एक बचती है वो, और कर्ण तो आपकी फिक्स रहेगी, कर्ण फिक्स रहेगी। अब देखो आधार की बात करते हैं, थीटा ये है तो इसके लिए थीटा लंब ये है तो आधार यही, क्योंकि कर्ण तो यही होती है, कर्ण तो हटेगी नहीं। अब अगर थीटा ये ले तो थीटा के लिए लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर है तो मैं इसको भी साइड में लिख दूंगा। तो आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने का भरसक प्रयास करते हैं। चलिए। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। आइए, सब क्वेश्चन आने लगेगा, तुम परेशान ना हो बच्चा कि आप एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। सब आ जाएंगे, उससे पहले आप एक्सरसाइज पे तो आओ। क्या समझे बच्चा, ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम बहुत ही बहुमूल्य है। पहले चीजों पर समझो जो चीज समझना है। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक्सरसाइज में कहता है कि ABC त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने से पहले यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण वाला, LAK। लाल बटा कक्का। इसके साथ साथ इसके रोज भी लिख देता हूं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इस बात को साइड में रहने देते हैं, साइड में लिखा रहने देते हैं उसको, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि एक आपके पास क्या है, राइट एंगल है। एक राइट एंगल हम बना लेते हैं जैसा कि प्रश्न में कहा गया। तो एक हमने ये राइट एंगल बना लिया, ठीक है ना, ये राइट एंगल बना दिया, जिसका उसने क्या कहा है, एक राइट एंगल ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो हम B को क्या कर देंगे, समकोण बना देंगे। B समकोण है, B समकोण तो A मान लो ये है, BC आप चाहो तो ABC ऐसे मान सकते हो। फिर आगे कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो जो दिया लिख लो, और इधर भी लिख देते हैं ये 24 सेंटीमीटर, सिर्फ 24 लिख दो काम हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि BC 7 सेंटीमीटर दिया है, BC आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो पहले मान में क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन में आपको ये ज्ञात करना है कि साइन A कॉस A। आपको बताना है कि साइन A कितना होगा, और फिर आपको ये बताना है कॉस A क्या होगा। तो मुझे बताओ, अगर आपको साइन A निकालना है, हल में देखो, हल में आप पहला क्वेश्चन को देखो। अगर आप साइन A निकालना चाहते हो तो साइन बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ए देखो ए बताएगा थीटा, अर्थात ए के लिए थीटा ये है तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्योंकि थीटा मतलब यहां पर ए लिया गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तब देखो मुझे बताओ कि साइन के लिए लंब क्या होगा,
साइन के लिए लंब क्या होगा, तो ए है, ए का मतलब यहां से थीटा है, तो लंब क्या होगा इसके लिए, लंब बीसी। तो यहां पर हमने रख दिया भैया बीसी अपान कर्ण क्या है, तो कर्ण लुल्लू 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 लुल्लू। मतलब ये हुआ भैया कि आपको कर्ण पता ही नहीं है, तो पहला काम ये हुआ कि आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट कर्ण निकालता तो आप कहते मुंह बनाने लगते कि भैया ये कर्ण कहां से आ गया, कर्ण कहां निकाल रहे हो। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया। अब आपको समझ में आ गया कि भैया कर्ण तो यहां दिया नहीं है, तो जब यहां पर कर्ण आपको दिया नहीं है तो पहला काम है फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड एसी। आपको सबसे पहले AC को निकालना पड़ेगा। जब AC को फाइंड कर लोगे, when you will find AC, then you easily find out the value of sin A। मतलब यहां पर यदि आपने AC को निकाल लिया तो आप आराम से sin A को निकाल लोगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसको गुड़ गोबर कर दिया भैया, सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें AC निकालना पड़ेगा और विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है, AC निकालना है ना, तो AC का स्क्वायर कर दो, किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। AC तो आपको निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर है ना, तो AB कितना है 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। तो यहां से आपने AC का स्क्वायर बराबर 24 24 हम कितना होता है 576 और प्लस 7 7 49। तो यहां से आपने AC का स्क्वायर निकाल लिया, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 4 दूनी 8 दूनी 16 17 और दूनी 4 5, ठीक है। और 9 6 15 होता है, 7 4 11 1 12 होता है, 5 1 6। तो यहाँ से आप AC निकालोगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा 625 का, और आपको पता है कि किसका रूट निकलता है तो कितना आता है 25 25 आम 625 होता है। इसका मतलब आपने AC निकाल लिया कि 25 25 आम 625, इसका मतलब ये आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है अब आसानी से निकाल लोगे। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहां पर ऐसे लिख दिया करो, लंब कितना है। अब A के लिए देखो लंब मैंने कहा था जो थीटा मानेगा उसी के सामने वाला लंब होता है, तो ये A है, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा BC। तो BC लिखेंगे यहां पर, और अपान में कर्ण, कर्ण तो फिक्स है AC ही होगा। और BC कितना है बेटा, तो BC है 7 और AC है 25। दिस इज योर आंसर। बधाई हो, आपने आंसर निकाल लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपको निकालना है cos A। तो cos A अब आसानी से निकल आएगा, इसलिए जब भी, अब देखो अगले क्वेश्चन से जब भी आपके पास आए क्वेश्चन तो इस सबकी भुजा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दो पता है तो इसको निकाल लो पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। साइन A मतलब cos A, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, समझ जाना। तो आधार क्या होगा, बोलो आधार A के लिए, तो A के लिए आधार तो यही होगा क्योंकि ये तो लंब होता है, तो आधार क्या है AB हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि बताया ना जिस A है तो उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो मतलब आधार ये, क्योंकि कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार हमारा AB हो गया। कर्ण क्या है AC, तो AB कितना है 24 है और बटा AC कितना है, AC आपके पास 25 दिया है। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बताइए कहां नहीं समझ में आया, आप देख लो तब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूं। आप देख लो तब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूं, तब तक मैं क्या करता हूं, आंसर चेक कर लेता हूं। सात बटा 25 24 बटा 25, 7 बटा 25 24 बटा 25, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक ना। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं हटा दूं क्योंकि मैंने इसको निकाल ही दिया, कैसे निकाला जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी का देखो सेकंड पार्ट में पूछा है साइन C cos C, साइन C। अब देखो मैं निकाल देता हूं साइन C, आप डाल लेना क्वेश्चन नंबर साइन C सेकंड क्वेश्चन का है। चलो मैं डाल ही देता हूं साइन C। तो देखो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, तो यहां पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। होता क्या है लंब बटा कर्ण, तो आपने अभी भी सीखा है कि अब देखो C के लिए लंब देखना है। अब यहां पर C है A नहीं है, तो इसका मतलब ये है C, तो C के लिए लंब ये वाला होगा। C जहां है उसके सामने वाला लंब होता है, मतलब कि थीटा यहां पर है तो लंब AB हो जाएगा, तो AB रखेंगे और अपान में कर्ण, कर्ण तो फिक्स है AC होगा, मतलब AB 24 बटे और 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और उसको भी देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, साइन C cos C था ना,
cos c। आइए cos c को भी देख लेते हैं। ये लो cos c बराबर क्या होगा, तो cos c बराबर आप देख सकते हो क्या होता है cos c, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ पर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटा कर्ण लिखोगे तो बताओ आधार क्या है इसके लिए आधार c के लिए आधार, तो c के लिए तो लंब ये है तो आधार bc होगा, यही तो पकड़ना है आपको bc। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स है 25 इक्वल टू, मतलब कि इसको कहे रख दिए, वैल्यू यहाँ पर भी नहीं रखते हैं, एक बार रख देते हैं। कर्ण क्या है AC, तो BC कितना है 7 बटा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर मिला लेते हैं, 7 बटा 25 आया है और एक का 24 बटा 25, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेटा पहला क्वेश्चन जो होता है खटास। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा नहीं हटाऊंगा क्योंकि फिर पूरा हट जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब मुझे तो पता है ना कि इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही ना, तो इसको हटा देते हैं, और क्योंकि मुझे पता है ना 90 डिग्री हर बार बात करेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 आपके पास आकृति बनी है कुछ इस तरह से, जिसमें उसने क्या है ये पी क्यू आर लिया है। तो पी क्यू आर हम भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको मानते हैं पी, इसको मानते हैं क्यू और इसको मानते हैं आर। तो पी क्यू आर मान लो, ये आपका पी, ये है क्यू और ये है आर। इसमें उसने दे दिया है क्या 12 13, ये है आपका 12 और ये है आपका 13। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, पहले मैंने कहा ना निकाल लेना। और पूछा क्या है tan p माइनस कॉट आर। tan p और कॉट आर निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर क्यू आर को निकालते। तो आपको पता है ना कि जो पी क्यू की स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा है तो उसका स्क्वायर, छोटी भुजा पी आर है, यहाँ पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से पी क्यू तो दिया है ना 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो बराबर पी क्यू कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर और प्लस क्यू आर आपको निकालना, तो क्यू का आर का स्क्वायर है ना 2। 13 तरह हम 169 होता है और 12 पर 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो दोनों का रूट निकाल लो, कितना आएगा 25 बचेगा ना, 25 बराबर क्यू आर। आपको चाहिए क्यू आर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आपने यहाँ से 5 निकाल लिया बराबर क्यू आर। तो यहाँ से आपने क्यू आर बराबर निकाल लिया, कितना आया 5 सेंटीमीटर, जो भी दिया हो सेंटीमीटर में या मीटर में, जो भी दिया हो, नहीं दिया कुछ भी, सेंटीमीटर दिया है तो सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब उसने पूछा है tan p, किसका वैल्यू पूछा है tan p माइनस कॉट आर, यही पूछा ना tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। देखो p मतलब थीटा, इस बार p लिया है, तो पहली बात तो ये जान लो कि होता क्या है tan p। अगर tan p निकाल रहे हो तो tan बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या होगा p के हिसाब से लंब, तो p यहाँ है तो लंब क्यू आर होगा, यही तो समझना है। क्यू आर लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा ए से क्या होता है आधार ही तो होता है ना, तो हमको tan थीटा लगाना है तो लंब बटा आधार होगा, कर्ण कहां से बोल रहा हूं। तो tan p, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसके लिए लंब ये होगा, आधार क्या होगा ये मतलब पी क्यू, और फिर माइनस करेंगे ओके क्यू आर मतलब कि कॉट आर। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, और है क्या आर, तो आर के हिसाब से चलो आधार क्या होगा, तो आर के हिसाब से आधार यही क्यू आर होगा, नहीं होगा क्यू आर, और बता क्या होता है लंब, तो इसके हिसाब से आर के हिसाब से लंब यही होगा पी क्यू, यही तो समझना है। थीटा को पकड़ चलना, थीटा के सामने वाला लंब होगा, इतना याद रखो। अब देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर आपके पास दिया है, क्यू आर आप निकाले ना क्यू आर 5, तो 5 रख दो, 5 बटा पी क्यू कितना है क्यू आर बटा पी क्यू आपके पास 12 है तो 12 रख दो, माइनस क्यू आर कितना है, तो क्यू आर आपने निकाला ना 5 रख दो, और बटा पी क्यू कितना है, तो पी क्यू आपके पास दिया है 12। आपको पता है कि दोनों सेम चीज है तो कट ही जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 0। यस बिल्कुल सही आंसर मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसको भी धुआं करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो खोदा बाहर निकली चूहिया। और यहां पर आप ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो, अगर दिया है तो उसे लेना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना, यानी साइन ए दे दिया है। तो आइए इस तरह के भी क्वेश्चन देख लो, आपके पास दिया है कि साइन ए बराबर दिया है कितना 3/4 और क्वेश्चन है नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन बराबर होता क्या है। तो साइन ए, अब देखो एबीसी की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पी क्यू आर ना लेकर के एबीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो ए की बात कर रहा है, इसका मतलब हम इसको एबीसी मानेंगे। तो ए मान लो
या चाहो तो नीचे मानो ए। जब क्वेश्चन में दिया हो तो ए यहाँ माना करो और बी यहाँ, सी यहाँ, ठीक है ना। हालांकि ऊपर मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, हमें पता है कि लंब ये दिख रहा है तो लंब यही होगा। अगर तुम इसको मानोगे तो लंब ये होगा जो कि आधार की तरह देखा करता है। इसलिए थोड़ा लिखने का तरीका भी आप सीख लो, बाकी आंसर दोनों से आएगा, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान है। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। तो इसका मतलब अगर आप लंब बटा कर्ण आप लगा रहे हो तो यहां से देखो ध्यान से, लंब क्या होगा, एक ही हिसाब से लंब क्या होगा, तो एक हिसाब से लंब ये होगा, मतलब क्या है, BC। तो BC अपान कर्ण, कर्ण क्या है, इसके लिए कर्ण AC रख दिया। इसका मतलब आपने ध्यान से देखा, आपको देखने को मिला कि BC आपके पास 3 दिया है तो BC को 3 लिख दो, AC 4 दिया है तो AC 4 दिया है। अब आपको ये AB निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि AB निकालने के लिए AB का स्क्वायर लगा दो। आप लिख दिया करो त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB का स्क्वायर, अब छोटी भुजा तो बड़ी वाली भुजा से हम क्या करेंगे, एक जो छोटी वाली भुजा बचती है उसको घटा दिया जाता है, तो BC का स्क्वायर। तो AB निकालना है तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC कितना है 4। ये बात समझे ना, क्योंकि बड़ी भुजा से छोटी भुजा घटाते हैं, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ये बराबर ये प्लस ये होता है। तो मैंने AB निकाला तो AB को इधर रख लिया और इसको इधर AC से इसको हटा दिया छोटी वाली साइड को। अब BC कितना है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 3 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 9 7 16, 7 आएगा। तो AB बराबर आपके पास आ जाएगा √7, नहीं आ जाएगा √7। तो आपने यहां से √7 निकाल लिया AB की वैल्यू, तो यहां से आपके पास ये आ गया √7। अब हमें चाहिए क्या, वो भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है, cos A tan A। अब बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब हमें निकालना है cos A, तो यहां पर लिखेंगे cos A। तो cos बराबर होता क्या है, देखो आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा, लिख दो ऐसे। अब आधार बोलिए कितना है, आप देखो ध्यान से, आधार कितना आपके पास दिया है, तो cos A के हिसाब से आधार क्या है, तो A है, इसके लिए आधार A ही होगा, मतलब आधार AB ही होगा। और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स रहता है, AC ही होगा। इसका मतलब आधार √7 आया है और AC कितना है 4 है। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और उसने पूछा है, किसका tan A को भी बताना है, तो ये भी वैसे ही आएगा बिल्कुल। आइए tan A को निकाल लेते हैं। तो देखो tan A बराबर होता क्या है, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लगाओगे तो लंब क्या है बताओ, मुझे बताओ आप लोग, लंब क्या है, एक हिसाब से लंब क्या होगा, तो एक हिसाब से लंब यही होगा, मतलब कि BC और अपान में आधार, तो इसके हिसाब से आधार AB ही होगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, BC कितना है 3 है और अपान √7, आंसर हो गया। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया, आ गया ना समझ में, कितना आसानी से। ये 7 है, जिसको नहीं समझ में आया वो देख ले फिर से, ये 7 है ये, ठीक है ना। ओके चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं फटाक से। √7/4, ठीक है। अगला है 3/√7, बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं यहीं पे पूछ लेता आपसे एक अलग से क्वेश्चन कि चलिए मुझे ये बताइए कि tan C का वैल्यू कितना होगा, tan C। तो tan हिसाब से होता क्या है, लंब बटा आधार। तो फार्मूला तो यही होता, लंब बटा आधार ही होता, लेकिन C के हिसाब से लंब क्या होता, तो C के हिसाब से लंब AB हो जाता, बताया ना, AB। और आधार क्या होता है, इसके हिसाब से BC हो जाता। तो आपका आंसर आ जाता √7/3, ठीक है ना। तो इस बात को भी जानते रहो, ये हालांकि से मैंने अपने से क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। तो इस बात में आपको ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तो क्या निकालना है, ये चीज बहुत मायने रखता है, क्या कैसे कहां कैसे निकालना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो हा ला ला, जो धूल जो मिल जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि आपके पास 15 cot A बराबर 8 दिया है तो sin A और sec A का मान ज्ञात। तो बिल्कुल आसान है। इसमें देखो A दिया है, इसका मतलब आपको भी ABC मानना है, B दिया है तब भी ABC मानना है, C दिया है तो ABC मानना है, P दिया है तो PQR मानना है, R दिया है तो PQR, ऐसा चला करता है ना, इसलिए तो आपकी चीज दिमाग लगाना है। अब देखो ध्यान से, तो 15 cot A दिया है आपके पास, क्या दिया है 15 cot A, तो लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 15 cot A बराबर कितना दे दिया है बेटा जी दिया है 8। क्या दिया है 8। तो हमें पता है अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं इधर सिर्फ एक ही तो रहता, cot A या sin A ये रहता, जैसे ऊपर वाला था सिर्फ sin A था, तो ये कहां से आ गया, तो बिल्कुल आसान है भैया। इधर 15 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बोलो, इधर जाएगा तो डिवाइड में ना जाएगा रे बाबा। अब देखो पहले वाले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, जैसे ही पहला वाला किए थे। अब यहां पर बात ये आ जाती है कि cot है तो cot बराबर होता क्या है, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहां पर लिखेंगे आधार
बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब। तो यहाँ से देखो एक ही हिसाब से आधार कौन सा होगा, तो एक हिसाब से आधार ए बी ही होगा, क्योंकि हमने ए को नीचे ही माना है तो ए बी, और लंब क्या होगा, लंब आपका बी सी ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों राम कि यहां से अगर आपने इसको ए बी माना तो ए बी आपके पास 8 दिया है, तो ए बी को हम 8 ले लेंगे, और बी सी आपके पास दिया है 15, तो बी सी 15 लंब है भैया, लंब बीसी कहाँ है, लंब बीसी ही तो है, और लंब 15 है, गड़बड़ा दिए, हड़बड़ा के गड़बड़ा दिए, ये वाला 8 दिया है ना, देखो ना यहाँ पे ए बी दिया है यार, तो ए बी नीचे है, चाहे बी को चाहे ए बी, बी सी कितना है 15 है, मतलब ये आपके पास 15 दिया है, इसका मतलब आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो ये 15 है 8 है, तो ये कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा 17 होगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो एसी निकालना है तो एसी का स्क्वायर, तो लिखोगे त्रिभुज, ऐसे लिख दिया करो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी निकालना है भैया, ए बी आपके पास दिया है 8 का स्क्वायर और बी सी आपको दिया है 15 का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 28 64 होता है, प्लस 15 15 यहाँ में 225। ए सी आपको निकालना है तो ए सी स्क्वायर 5 4 9 होता है, 6 2 8 होता है और 2 होता है। इसका मतलब अगर आप ए सी निकालोगे तो इधर ये रूट चढ़ जाएगा और रूट से बाहर आएगा तो 17 नहीं आ जाएगा, बात करते हो, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, तो आपने इसको 17 निकाल लिया और 17 पे खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो नीतीश से। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसे पूछ रहा है कि कॉस नहीं इसमें तो कहता है साइन ए और सेक ए का मान क्या, कब तो आसान हो गया ना क्वेश्चन, साइन ए बताना है पहले क्वेश्चन में आपको बताना है वी विल फाइंड साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो याद कर लो, नहीं याद है तो नहीं कान आप कनपट्टी मारूंगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है, तो लंब ए के हिसाब से देखना, इस बात को याद रखना, ए है, ए के हिसाब से लंब क्या होगा बी सी, और अपान में कर्ण क्या है, कर्ण आपने अभी भी निकाला ए सी, तो बी सी कितना है, बी सी आपके पास 15 बटा ए सी कितना है 17, आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, अब कुछ नहीं करना, डिवाइड ना कुछ भी। अगला इसमें दिया है सेक ए की वैल्यू, अब तो कह रहे हो सर ये है ना, तो हमारे हम अपने से निकाल लिया सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटे आधार बराबर, देखो कर्ण कितना है, तो आप देखो ए के हिसाब से आधार क्या है, मतलब कि ए के हिसाब से कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स रहता है, तो कर्ण आपका ए सी ही है, और अपान आधार क्या है, तो ए के हिसाब से आधार नीचे वाला ही माना जाएगा ए बी, तो यहां से आप देखो ए सी कितना है, ए सी 17 है, और ए बी आपके पास दिया है 8, और इसी के साथ ही बोलो बाकी भेड़लाल की जय, आपके पास ये आंसर आ गया। आंसर को मिलाना हमारी एक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर हमने कर रहे हैं 4, 15 बटा 17 यस बिल्कुल सही है, 17 बटा 8 यस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से गर्दा कर रहे हो, गर्दा काट रहे हो ना, चांदी चांदी काट रहे हो, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे आपका जो सहारा न मिलता, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब बारी है का तो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ने के लिए, समझ लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लोगे, कैसे करना है, देखो आपके पास सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा 13 बटा 12, यहां पर आपके पास दिया है कि सेक थीटा बराबर है 13 बटे 12 के, तो सेक बराबर होता क्या है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार आपने लिख लिया, तो बताओ कर्ण मतलब ये हो गया 13, आधार मतलब ये 12, तो आपको पता है इसको जब निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो कहता है कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, मतलब कि इसको जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनको निकालना है। अरे भैया मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच रहे हैं कौन कौन से, साइन सेक को छोड़ करके, यानी साइन थीटा आपको निकालना है, तो थीटा यहाँ पे थीटा है तो आप थीटा यहाँ पे मान लेना, ठीक है ना, जब थीटा लिखा हो तो यहाँ पे थीटा हमेशा मानना, ठीक है ना, तो इसको थीटा मान लिया तो इसके हिसाब से ये चीज लिख दी गई है, ठीक है। तो साइन थीटा आपको निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है, साइन कॉस, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक तो दिया है, और एक निकालना है कॉट थीटा। चलो एक निकाल के देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कर्ण, तो लंब इसके हिसाब से लंब क्या होगा ये, मतलब कि 5 और बटा कर्ण, कर्ण क्या है 13, आंसर आ गया ना समझ में। इस तरह आप सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए और इतना। कहता है एक ए बी सी आपके पास दिया होगा ट्रायंगल, तो मान लो एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, ठीक है ना, जिसमें आपके पास ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है, ये आपका 90 डिग्री है, ओके। और यहाँ पर उसने ए कहा है ना, देखो ए कह रहा है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, हम ए बी सी ऐसे मान लेते हैं, ए यहाँ मान लो, बी यहाँ और सी इसको मान लो, क्योंकि जब भी आपके पास ए बी सी में दिया हो तो ऐसे माना करो, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन में 6 में उसने कहा है कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी, दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है ना, और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी। चलो इसको सिद्ध देखो, सिद्ध देखिए इसको कितना आसानी से सिद्ध कर सकते हैं हम। यहां पर जो दिया है वहां शुरू करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B। अब बताओ cos A बराबर होता क्या है, यहां पर अभी लिखा था ना मैंने कि लाल बटा कक्का, ये होता है आपका साइन, ये होता है cos, tan, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखो मुझे निकालना है cos A, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो एक ही हिसाब से आधार क्या होगा AB और बटा कर्ण, तो कर्ण क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो देखो ना आधार बटा कर्ण, तो एक हिसाब से कर्ण क्या होगा AC, है ना, ये लिख दिया। और बराबर cos B के हिसाब से जाओ, तो B के हिसाब से B लिया, तो एक काम करो, जब इसने B कहा है तो यहां पर हम B नहीं ले सकते, जब यहां पर उसने B बोला है तो हम B यहां नहीं ले सकते, इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा ए बी सी, क्योंकि उसने बोला है ना कि ए और बी न्यून कोण है, उसने साफ साफ बोला था, इसका मतलब बी कहां से समकोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री कम होना चाहिए, इसलिए बी यहां होगा। तो अब cos बी के हिसाब से लेते हैं, अब अगर आप cos बी ले रहे हो तो cos बी के वजह से आधार बटा कर्ण नहीं होगा, लेकिन अब बी के लिए ये तो लंब होगा, तो आधार कौन सा होगा बी सी होगा, और बटा कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है ए सी होगा, आपको पता है ए सी से ए सी कट जाएगा, तो आपने दिखाया कि ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज दिस, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, अतः आप ये कह सकते हो कि जो आपका ए बी के सामने कोण कौन सा है, देखो ना ए बी है, तो ए बी है, यहां पर देखो, यहां पर गड़बड़ लिखा हूं, इस बात को समझ लो, cos ए के हिसाब से आधार क्या होगा, ए के हिसाब से आधार, तो आधार AC होगा भैया, यहां पर भी देखो थोड़ा गड़बड़ है, यहां पर आपका उल्टा लिखा है, यहां पर इसको भी सही कर लेते हैं, यहां पर ये देखना है कि cos के हिसाब से आधार क्या होगा, cos ए के हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो ए यहां पर है तो इसके हिसाब से आधार क्या होगा AC होगा ना, तो AC बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा, तो कर्ण आपका AB होगा, इसको भी आप देखो ध्यान से समझना, AB लिखेंगे AB, और यहां पर देखो इसको cos B को, तो cos B के हिसाब से आधार क्या होगा, आधार जब A को ले B के हिसाब से आधार क्या होगा, तो BC होगा, और अपन ये है रुक जाइए, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, ABC, ठीक है, cos A, तो cos A के हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो एक हिसाब से आधार AC ही होगा, तो हमने AC ले लिया, ये AC, और अपान में कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण तो AB ही होगा, AB तो फिक्स है। इधर आ जाओ, cos B के हिसाब से आधार क्या होगा, तो cos B के हिसाब से आधार हमारा BC होगा, हमने BC ले लिया है, BC, और भी उसने कुछ कहा है क्या, A और B को बराबर दिखाना है, A और B, cos B के हिसाब से आधार हमारा BC होगा, और A के हिसाब से आधार, ठीक है, कर्ण क्या होगा, कर्ण AB हो जाएगा, AB कर्ण होगा, ठीक तो है, और कर्ण AB हो जाएगा, तो AB से AB कट जाएगा, तो यहां से आप देख रहे हो कि AC बराबर कितना आ रहा है BC, तो वही चीज लिखेंगे नहीं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं? बराबर होते हैं। अतः जब बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः आप लिख सकते हैं AC के सामने कोण कौन सा है? बताओ AC के सामने कोण। तो देखो AC है, ये AC के सामने कोण B है, एंगल B बराबर हो जाएगा BC के सामने कोण कौन सा है? एंगल A, तो एंगल A, या इसी को आप पलट के भी लिख सकते हो, या ये भी एंगल A बराबर एंगल B। और इतना लिखते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? हेंस प्रूव। अब बताओ कहां नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये A और B की वजह से आधार बटा कर्ण नहीं तो होगा, लेकिन A के हिसाब से आधार क्या होगा, B के हिसाब से आधार क्या होगा, वो फिगर को देख करना है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यदि cot a बराबर इतना है तो इसका वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल आसान है, cot a दिया है, पहली बात तो cot स्क्वायर a निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। तब आपके पास निकालना है cot स्क्वायर a। क्या निकालना है? cot स्क्वायर a। तो पहले ये दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो, 7 वाले के लिए, cot स्क्वायर a। तो cot स्क्वायर थीटा निकालना। तो cot स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? cot थीटा का, cot थीटा की स्क्वायर बताया था ना कि cot थीटा की स्क्वायर को ही cot स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो cot थीटा कितना दिया? 7/8। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 7 49 और 8 64। आंसर हो गया, ये वाले का आंसर हो जाएगा आपका 49/64। सीधा सीधा स्क्वायर है ना cot स्क्वायर का, तो cot दिया 7/8 का 8 का स्क्वायर कर दी तो आ गया। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर में। तो 7 नंबर में दूसरा क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इसको दिया है आपके पास, यदि इसमें दिया है साइन थीटा ना, नहीं क्या दिया है आपके पास? कॉट थीटा 7/8 दिया है आपके पास, कि कॉट थीटा है आपके पास 7/8, यही दिया है ना। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 + tan थीटा, नहीं 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। और पूरे के अपान में क्या होता है? 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके हैं। कॉट थीटा दिया ना, तो cos बराबर होता क्या है? कॉट आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पर लिखो, आधार बटा लंब यहाँ पे रखो, आधार और लंब निकाल के कर्ण को भी निकाल लो। फिर उसके बाद आप साइन थीटा निकाल लो, फिर cos थीटा निकाल लो उसी के थ्रू, फिर सारी वैल्यू रख दो। या उससे आसान है, देखो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो फार्मूला a - b का होल स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये भी वही चीज प्लस करके माइनस, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की स्क्वायर करो cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो वहां पर एक फार्मूला याद रखना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें लिखा है। तो यहां से हमें निकालना है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या? cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ ऊपर पे cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और अपान में उसी तरह 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 रहने दो, cos स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या इधर? sin स्क्वायर थीटा। मैं इसके जगह पे sin स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। और याद है cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ cos थीटा अपान sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो मैं पूरे का स्क्वायर ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो cos थीटा अपान sin थीटा, तो एक फार्मूला आपको और भी याद करवाया था क्या, कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। इस बात को भी याद रखना, ये भी फार्मूला एक याद करवाया था, आप जाके देख लेना। और एक tan थीटा भी आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? sin थीटा अपान cos थीटा। इसको भी याद रखना, sin थीटा अपान cos थीटा। तो यहाँ पे तो है cos अपान sin, तो cos अपान sin मतलब cot थीटा होगा। तो मैं इसकी जगह पे cot थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्या? cot थीटा का होल स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था cot थीटा का स्क्वायर मतलब इसको मैं सीधा सीधा cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अब cot स्क्वायर थीटा मतलब ये होता है, यार रहने दो ना लिखो, ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो। cot थीटा भी आपके पास दिया ना, cot थीटा 7/8, तो इसकी जगह में 7/8 रख सकता हूँ, 7/8 और पूरे का होल स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 8 64, और ये आपको हो जाएगा आंसर। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया भैया? इतना आसानी से मैंने क्वेश्चन को बता दिया है ना, आसान लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन था, और मैंने आसानी से इस क्वेश्चन को बता दिया कैसे लगाना है आपको। ठीक है, अब कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? ओके, ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ये चीज आपके पास दिया था, कर लेना। ठीक है ना? ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए ये बराबर इतना है या नहीं। तो बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा कि 3 cot a बराबर इतना दिया है, और इसको आपको चेक करना है कि ये है दोनों बराबर या फिर नहीं है बराबर। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? बता दूं? चलो बता ही देता हूं, पहला एक्सरसाइज है।
तो आपके पास देखो 3 cot A दिया है, तो 8 नंबर में दिया है 3 cot A, तो लिखते हैं यहाँ पर कि 3 cot A बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख दो। तो वही काम cot A बराबर आपको निकालना पड़ेगा, तो cot A बराबर 4, ये 3 इधर जाएगा दमान में। अब बताओ cot बराबर होता क्या है, देखो ना cot बराबर आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आता है तो ऐसे लिखना पड़ता है, आधार बटा लंब। अब देखो आधार क्या है, ए के हिसाब से आधार, देखो हमने ए यहाँ पर माना तो ए के हिसाब से आधार AC ही होगा, AC, और अपान में लंब क्या है, तो लंब इसका BC ही होगा। इसका मतलब लिख दो यहाँ पर AC कितना है 4, तो 4 लिख दो, और BC कितना है 3, तो BC को 3 लिख दो। इसका मतलब आपको AC निकालना पड़ेगा, किसको, AB निकालना पड़ेगा, या ना निकालो, हो सकता जरूरत ना पड़े। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, जरूरत पड़ सकती है क्योंकि काश भी है, तो हम निकाल लेते हैं, चलो उसको भी निकाल लेते हैं AB को। तो AB लिखेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC और प्लस AC, तो AC प्लस BC का स्क्वायर लिख देना। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री आता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये सब लिखा करो। तो AB हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर बराबर AC कितना है, AC 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 3 का 9, तो 16 9 25 होता है। तो AB का स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि AB आपके पास आ जाएगा 5, नहीं आ जाएगा, AB 5 नहीं आएगा, वैसे भी 3 4 5 चलता है, तो मैंने निकाल दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें चीज सिद्ध करना है कि ये बराबर ये है नहीं, तो जो दिया है क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर हमें ये प्रूव कर देना है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही सिद्ध करना है। तो हम पहले इसका ले लेंगे LHS दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसको ले रहे हैं। तो देखो जो जो दिया है वैसे रख दो, 1 माइनस tan बराबर होता क्या है, तो देखो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो लंब क्या होगा इसके लिए, tan थीटा के लिए एक ही हिसाब से लंब क्या होगा, तो एक ही हिसाब से लंब 3 होगा, 3 और बटा आधार क्या होगा, 4 होगा, और स्क्वायर लगा इसलिए इसका स्क्वायर होगा, और अपान में भी देखो वही चीज लिखा है, तो बस 1 प्लस करके वही चीज को लिख देना है, ऐसे कर देना है। अब देखो ये 1 माइनस 3 3 का 9 और 4 चौके 16, और पूरे के अपान में 1 प्लस 3 3 का 9 4 चौके 16। आपको पता है ऊपर आप एलसीएम कितना ले सकते हो, 16, तो हमने ये 16 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 और पूरे के बटा में भी एलसीएम कितना आएगा 16, और यहाँ पर कितना आएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, नहीं समझा भाई, यहाँ पर ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 16 में से 9 घटा दो, 9 7 16 बटा आपका 16 आएगा, और पूरे के बटे में यहाँ 16 9 25 जुड़ जाएंगे दोनों, और पूरे के अपान में 16 16 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 7 और नीचे बचेगा 25, और यही हो जाएगा आपका आंसर, 7 बटा 25 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नहीं आंसर नहीं है, बल्कि 7 बटा 25 इसको सॉल्व किए तो आया। अब मैं इसको हटाता हूँ इस चीज को, हाँ ये चीज मैंने निकाल दिया था ना वहां पे, अब हमें निकालना है इसको, ये वाला लेंगे, तो RHS अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RHS कितना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखो cos बराबर होता क्या है, तो देखो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि A ही है इस बात का, अगर B होता तो बदल जाता, तो cos A, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो A के हिसाब से आधार क्या होगा, यही होगा, मतलब AC, तो मतलब 4 आधार बटा कर्ण 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर है ना, और माइनस साइन A, तो साइन के हिसाब से क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, तो लंब तो यही होगा, मतलब 3 और बटा कर्ण क्या है 5 का होल स्क्वायर कर दो। ध्यान देखो 4 चौके 16 बटा 5 5 25 और माइनस 3 3 का 9 बटा 5 5 25, दोनों का एलसीएम लोगे तो 25 ही आएगा, और 16 माइनस 9 करोगे तो 7 बटा 25 ही आएगा, है ना। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS, आप देख सकते हो ना दोनों पक्ष बराबर हैं, हो गया जांच, इसका मतलब ये LHS RHS दोनों इसके इक्वल हैं। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया क्वेश्चन, बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ आंसर। बताओ कहां नहीं समझ में आया, किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। ओके, यूं तो अकेला भी अक्सर दिल, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज ABC बना लो जिसमें B आपको समकोण लेना है। एक त्रिभुज हमने बना लिया
और इसका त्रिभुज का वो है, उसको हमें समकोण किसको लेना है, बी समकोण है ना, तो बी समकोण ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए हम बी को समकोण लेते हैं। उसने कहा ना कि जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को समकोण लेने के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। ओके, फिर उसने कहा है कि यदि tan a बराबर दिया है, तो हमारे पास tan a दिया है, यहीं शुरुआत करेंगे। दिया है आपके पास कि tan a बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया ना, कि tan a क्या होता है 1/√3 के बराबर। तो यहीं से अपना काम शुरू हो जाता है। कैसे कि tan a, तो tan a बराबर होता क्या है, यहां से देखोगे tan a बराबर होता क्या है, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहां पर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो देखो इसके लिए लंब क्या होगा, एक ही हिसाब से देखना है लंब, तो एक ही हिसाब से लंब BC होगा, क्योंकि उसके सामने वाला लंब होता है, तो BC को हम लंब मानेंगे। और अपान में आधार क्या होगा, तो आधार इसके हिसाब से AB होगा, क्योंकि वो तो कर्ण होता है। बस अब यहाँ पे चपका दो, लंब कितना है BC को 1 लेंगे, तो BC आपका 1 होगा, और AB √3, यानी ये आपका √3। तो इसको निकालोगे तो 2 आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आइए निकाल के दिखा देता हूँ। आप लिख लेना, लिखोगे ऐसे लिखा करो कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है आपके पास √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो 3 1 4, तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो AC आपने निकाल लिया, कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा 2। मैंने बोला था ना कि 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ये 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने इसको निकाल लिया तो हमें पूछा क्या है, उस पे आते हैं। हमें उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताओ, इन दोनों की आपको वैल्यू बतानी है। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या था, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। कुछ नहीं करना, वही चीज करना है। sin A तो एक ही हिसाब से देखना है क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो एक ही हिसाब से लंब क्या होगा BC होगा ना, BC लंब और बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो फिक्स होगा AC ही होगा। गुड़ते cos C के हिसाब से आधार बटा कर्ण, C के हिसाब से आधार क्या होगा BC ही होगा, अपान कर्ण, कर्ण AC ही होगा, प्लस cos A एक ही हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो एक हिसाब से आधार क्या होगा BC हो, आधार एक ही हिसाब से आधार, ये तो कर्ण लंब है तो आधार क्या होगा AB होगा, और अपान में कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है AC ही होगा। इसी तरह से साइन C के हिसाब से साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो C के हिसाब से लंब क्या होगा, लंब AB ही होगा, AB और बटा कर्ण आपका AC ही होगा। तो यहाँ देखो AB BC अपान AC, तो BC कितना है, देखो यहाँ पे BC 1 है, 1 बटा AC 2 निकाले हो, गुणते ये भी 1 बटा 2 ही होगा, और प्लस AB अपान AC, तो AB कितना है √3, तो √3 अपान AC 2 है, और फिर से √3 अपान 2। अब देखो इसको आप लिख सकते हो 1 बटा 2 नहीं 1 बटा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस √3 3 और 2 दूनी 4। अब देखो दोनों के बेस सेम है तो इसका 4 बटा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1। इस प्रश्न का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, इतना आपके सामने रहा इसका प्रश्न का आंसर। क्या आ रहा है 1, यस बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं एंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हटा दो इसको, ये समझ में आ गया ना कैसे करना है, बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन को करते हैं, एक क्वेश्चन और बताऊंगा उसके बाद छुट्टी कर देता हूं आप लोग की। आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपके पास cos A sin C, cos A इंटू cos C और माइनस sin A sin C, माइनस sin A sin C, इसको निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, cos A, cos बराबर होता क्या, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो एक ही हिसाब से देखो आधार क्या है, तो एक ही हिसाब से आधार तो यही होगा AB, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो आपका AC ही होगा, ठीक है। अब cos C, तो cos C के हिसाब से देखो क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है BC अपान कर्ण, कर्ण क्या है AC ही है, माइनस sin A, तो sin A के हिसाब से क्या लंब बटा कर्ण होता है, तो एक हिसाब से लंब क्या होगा BC अपान कर्ण AC, गुणते sin C, तो C के हिसाब से क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो C के हिसाब से लंब क्या होगा AB अपान कर्ण, कर्ण आपका AC ही है।
क्या दोनों सेम चीज लिखी है क्या? ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, बी सी अपान इतनी इतना, ठीक है, काट सकते हो डायरेक्ट, लेकिन रख दो वैल्यू एक बार। ए बी कितना है √3 अपान ए सी कितना है 2 गुणते बी सी कितना है 1 बटा ए सी कितना है 2 माइनस बी सी कितना है 1 बटा ए सी कितना है बेटा, ए सी है आपके पास 2 गुणते ए बी कितना है √3 अपान ए सी कितना है, ए सी 2 है। हो गया। अब यहां से देखो √3 होगा अपान 2 2 जा 4 और माइनस ये भी √3 अपान 2 2 जा 4, तो बराबर कितना आ जाएगा, कट जाएगा है ना ये पूरा इससे, तो कितना आ जाएगा 0 आंसर। अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? बोलिए इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उनको तुम इस तरह से टारगेट कर रहे हो। हाँ ऐसे ही गलत बात है, इतना आसानी से उसका आप पोस्टमार्टम किए चले जा रहे हो, ये गलत बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको लाजवाब तरीके से समझ में आए होंगे। हमने क्वेश्चन 9 तक कर लिए, अब आपका पूरी ईमानदारी के साथ ये सारे क्वेश्चन घर पे करोगे। हाँ और बचे हुए जो क्वेश्चन है 10 11 2 ही क्वेश्चन बचा 10 11 उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और इसके साथ अगला एक्सरसाइज बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत मजेदार लगा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे की तरह क्यूट से क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक वगैरह कर दिया करो।